हम लोगों ने मांग मेरी सीधी सी मांग है यार, जो जेएसएससी ने जिस तरह से एक ही डेट में आपका 21/1/2024 को एक ही डेट में आपका सीजीएल पीजीटी का सब दोनों का निकाल दिया है। उसके पूर्व हम लोगों ने पीजीटी का जो एग्ज़ाम लिखे थे या बैकलॉग का जो उन्होंने ही किया है, ये सारे जो त्रुटियां हैं पूरे झारखंड में हमारे बच्चों लोग ने पीजीटी जेएसएससी कार्यालय से पूरा तबाह है। आज उतना 7 साल के बाद कोई वैकेंसी आ रही है, उसमें भी कई त्रुटियाँ वहाँ पर नज़र आ रही है, कई आपका गलतियाँ उस पर। हम लोगों ने सरकार से यही किया था कि भाई हेमंत सरकार उतने बड़े उसके संस्थान रहते हुए उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने उसको बढ़ावा दे रही है कि यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने का काम नहीं कर रही है। और इसी मांग को लगा हम लोग आज नहीं कई दफ़ा हम लोग ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को भी जेएसएससी को हम लोग सचेत करने का काम किया। लेकिन आज आने वाला कल 2024 में तो आपका इलेक्शन का दिन आ जाएगा, पूरा कहीं हो गया। जो वैकेंसी आई है उसमें भी आपका एक डेट में दो एग्जाम को कंडक्ट किया गया। हमारी मांग थी कि भाई दोनों एग्जाम को अलग अलग डेट में आप कंडक्ट किए ताकि हम लोग एग्जाम लिख सके। आप ही को बताते कि अगर हम 2 टाइम का चावल हमको एक ही टाइम में आपको खिला दे, क्या आप खा लीजिएगा दोनों टाइम का? तो यही चीज़ हम लोगों ने कहा भाई अलग अलग डेट में आप दीजिए, अलग अलग हम लोग एग्जाम लिखेंगे, पास करेंगे तो नौकरी करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो यही हमारे सरकार से मांगे कि भाई जिस तरह से जेएसएससी का जो उनके ऊपर जो आपका जो उसका कमजोरियां या उसका गलतियां जो किस तरह है, उस तरह की जेएसएससी एजेंसी को हटा करके आपको दूसरे को क्यों नहीं दे रहा है? आप दूसरे एजेंसी को दे करके यहाँ के झारखंड के नौजवानों को नौकरी देने का काम करें। आप बड़े बड़े हुकार मारते हैं, आपका प्रवक्ता लोग बड़े बड़े, आप बहुत बड़ा बड़ा आप इसे सभा से हमने झारखंडियों को नौकरी देने का काम किया, हमने लाखों लाख नौकरियों देने को काम किया। आपका तो वादा ये भी था कि जब तक मैं नौकरी नहीं दूंगा तब तक मैंने बेरोजगार भत्ता दूंगा, जो ग्रेजुएशन किया उसको 5,000 रुपया दूंगा, जी जो MA किया उनको मैं 7,000। आज तक किसी छात्र को, आप इतने छात्र को पूछ लिया किसी को अगर आपको बेरोजगार भत्ता मिला हो? कई छात्र आज आपने देखा को सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कई छात्राएं आत्मदाह के लिए मजबूर है। ये सारा कारनामा जेएसएससी और राज्य सरकार के कारण हो रहा है। अगर राज्य सरकार और जेएसएससी इस तरह करते रहेंगे तो हमारे झारखंड के कई नौजवान अपने आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे और इसके जिम्मेदारी आपका राज्य सरकार और जेएसएससी होंगे। अगर इसको नहीं संशोधित करते हैं तो छात्र समन्वय समिति पूरा प्रदेशों में झारखंड में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी करेंगे और कितने भी हमारे यहाँ के विधायक और मंत्रीगण हैं, सारे लोगों को कोई भी गांव और मोहल्ले या कोई भी सभा करने से हम लोग रोकने का काम करेंगे, काला बिल्ला दिखाने का। जहाँ तक सीएम को भी हम लोग काला बिल्ला दिखाने का काम करेंगे अगर ये जेएसएससी का जो आपका नियम वाले इसको संशोधित नहीं करती है और छात्र हित में इसको निर्णय ले लेती तो हम लोग सारे जगह सीएम का भी हम लोग आपका काला बिल्ला दिखाने का करके विरोध। छात्रों का आज समस्या जो है बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं आज छात्र ठगा सा महसूस कर रहा है। आपने रांचियों में देखा हमारे छात्र बंधुओं के साथ जिस तरह से लोग आत्मदाह करने तक के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आज तिथि पे तिथि, तारीख पे तारीख एग्ज़ाम जब निकल के आता है तो 2-3 एग्ज़ाम का जो है एक तिथि एक समय में कंडक्ट किया जाता है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इनसे मंशा साफ जाहिर होता है कि यहाँ के छात्र युवाओं को रोजगार से वंचित किया जाए, नौकरियों से वंचित किया जाए। तो हम लोग यही सरकार से आज हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप इस तरह के जेएसएससी आयोग जो टीम गठित किए हैं उस तरह के लापरवाह व्यक्ति को वहाँ से यथाशीघ्र बर्खास्त करिए ताकि यहाँ के युवाओं का हित के लिए काम कर सके। तिथि निकाला जाए और यहाँ पे बैकलॉग जितना वैकेंसी है सारे चीज़ों को निकाला जाए, यहाँ के छात्र युवा जो है रोजगार से नौकरियों से जुड़ सके। इस तरह के लोगों को बर्खास्त कीजिए और स्थान नीति और नियोजन नीति को परिभाषित कीजिए और यहाँ पे नियुक्तियाँ प्रक्रिया शुरू कीजिए, परीक्षा लीजिए। पारदर्शितापूर्ण यहाँ के लोगों को समझ में आना चाहिए। जिस तरह से अभी पीजीटी का एग्जाम लटका हुआ है और कई एग्जाम जो हैं अन्य जो है सारे एग्जाम जो है लटका हुआ है, कहीं ना कुछ त्रुटियाँ आती है। इसलिए पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ के छात्र युवा समझ पाए कि हमने क्या क्वालिटी है हम में। इसलिए वैकेंसी निकाला जाए और यहाँ के युवाओं को रोजगार से नौकरियों से जोड़ा जाए। यहाँ पे आज देख पा रहे हैं कि पूरे छात्र परेशान हैं, सारे लोगों का उम्र सीमा पार होती जा रही है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आज जिस तरह से पिछले सरकार ने भी इस तरह की गलतियाँ की, उनको सत्ता से उखड़ना पड़ा, हटना पड़ा, हम लोगों ने गद्दी से उसको उखाड़ के फेंकने का काम किया। तो आज जिस तरह से सरकार हमें विश्वास करके बैठाया है, लाया है, इस सरकार को छात्र हित के लिए जो है प्रयास करना चाहिए, इसके ओर सकारात्मक प्रयास करना चाहिए ताकि यहाँ के युवा जो है नौकरियों से जुड़ सके अधिक से अधिक संख्या में। और नहीं करती है सरकार तो आने वाला समय में छात्र समन्वय समिति पूरे झारखंड प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि ये छात्रों का समस्या है, आम आवाम का समस्या है। आज यहाँ पे लोग जो हैं किसी तरह से यहाँ पे पढ़ लिख रहे हैं और यदि समय पार होगा, उम्र सीमा पार होगा तो लोग क्या करेंगे, छात्र क्या करेंगे? उसके गार्जियन जो है घर से देख रहे हैं, वो गार्जियन का कहीं ना कहीं आशा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।